जय हिंद। माई सेल्फ डॉक्टर आलोक वर्धन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद. Through this video lecture series, I will discuss the subject applied thermodynamics. Its code is KME 401. This is the first lecture of this series, and in this lecture I will discuss introduction to subject. These are the outlines of this lecture. So, first of all, the whole syllabus of applied thermodynamics is divided into 5 parts, या हम ये भी कह सकते हैं 5 part means 5 units. तो in subsequent slide I will discuss the syllabus of each units in detail. After then I will discuss what is the course outcome, means कि after completing this course हम क्या इससे लर्न करेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा. देन व्हाट इज द इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ द सब्जेक्ट एंड सम बुक्स एंड रेफरेंसेस जो कि हमें रेफर करना है इस कोर्स के लिए, वो मैं डिस्कस करूँ. तो इन यूनिट 1 बेसिकली जो यूनिट 1 है वो डील करता है, अगर ऐसे कहें तो इस यूनिट 1 को भी 2 भागों में बांटा गया है. जो फर्स्ट पार्ट है वो बताता है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल. सो उसके बाद व्हाट इज स्टोकियोमेट्री, व्हाट इज एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस, देन व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ कंबशन रिएक्शन, व्हाट इज हीट कैलकुलेशन यूजिंग एंथैल्पी टेबल्स, व्हाट इज एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कंपोजिशन कैलकुलेशन यूजिंग फ्री एनर्जी. तो ये सब जो टॉपिक्स हैं इसकी स्टडी हम करेंगे यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट में. तो सबसे पहले जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, सॉलिड फ्लूइड में बात करें कि वुड, कोल, चारकोल ये क्या होते हैं, उनकी ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. फिर लिक्विड फ्यूल में पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, उनके बारे में देखेंगे. उसके बाद गैसेस फ्यूल जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर गैस हो, चाहे मीथेन गैस हो, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है इस यूनिट का वो डील करता है इंट्रोडक्शन एंड ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल. मीन्स इसमें हम देखेंगे कि आईसी इंजन के बारे में ब्रीफ में हम इसकी स्टडी करेंगे. आईसी इंजन के बारे में इसमें हम देखेंगे एसआई इंजन के बारे में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में. फिर उसके बाद जो स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है वो हमें पता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो साइकिल, वेयर एज कंप्रेशन इग्निशन इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीजल साइकिल. तो फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद फिर उसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे व्हाट इज 2 स्ट्रोक इंजन, व्हाट इज 4 स्ट्रोक इंजन, व्हाट इज इंजन कंपोनेंट्स, इंजन टर्मिनोलॉजीज. उसके बाद हीट बैलेंस शीट भी बनाना देखेंगे. ये सब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन. उसके बाद हम ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल को मतलब ब्रीफ में, डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे कि ऑटो साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. उसकी थर्मल इफिशिएंसी के लिए हम थर्मल इफिशिएंसी के फार्मूला को इसमें हम डिराइव करेंगे. उसके बाद व्हाट इज द फार्मूला फॉर नेट वर्क आउटपुट, मीन इफेक्टिव प्रेशर. सिमिलरली डीजल साइकिल के लिए भी इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. उसके बाद इसके लिए भी थर्मल इफिशिएंसी का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला. उसके बाद इसमें भी मीन इफेक्टिव प्रेशर का फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल पे हम क्या करेंगे यूनिट 1 में. इस पर मैं चर्चा करूंगा इन यूनिट 1. देन यूनिट 2, जो यूनिट 2 है बेसिकली वो डील करता है वेपर पावर साइकिल्स के बारे में. वेपर पावर साइकिल, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट रैंकाइन साइकिल. जैसा कि हम जानते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वह रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है. रैंकाइन साइकिल पे जो हमारा थर्मल पावर प्लांट जो होता है वर्क करता है. थर्मल पावर प्लांट क्या फंक्शन है थर्मल पावर प्लांट का? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. किसका यूज करके? थर्मल एनर्जी का यूज करके. और जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है. तो इस यूनिट पे हम देखेंगे व्हाट इज रैंकाइन साइकिल,
what is the effect of pressure and temperature on the performance of Rankine cycle, then what is reheat cycle, what is regenerative cycle, what is feed water heaters, what is binary vapor cycle, what is combined cycle and what is cogeneration. ये सब कुछ हम किस में देखेंगे, यूनिट 2 में. तो अगर हम यहाँ पे देखिए दो चीज आ रहा है, एक होता है बाइनरी वेपर साइकिल और एक है कंबाइंड साइकिल. बाइनरी वेपर, बाइनरी मीन्स दो, वेपर साइकिल यानी यहाँ पे हम वेपर साइकिल, दो वेपर साइकिल का यूज करेंगे और दोनों किस में, सीरीज में होंगे. एक वेपर साइकिल में क्या होगा, जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो मरकरी होगा, जबकि दूसरे वेपर साइकिल में जो हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, वह होगा वाटर. तो इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बाइनरी वेपर साइकिल. जबकि कंबाइंड साइकिल में क्या होंगी, दो डिफरेंट साइकिल्स होंगे, एक तो होगा हमारा गैस टरबाइन साइकिल और दूसरा होगा वेपर साइकिल, रैंकाइन साइकिल. उनका कॉम्बिनेशन जो वो कहलाएगा कंबाइंड साइकिल. तो इन सब की स्टडी हम किस में देखेंगे, यूनिट 2 में. जो यूनिट 3 है इसको भी दो भागों में बांटा गया है. तो जो फर्स्ट पार्ट है यूनिट 3 का, उसमें हम देखेंगे बॉयलर्स के बारे में, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कंडेंसर के बारे में. जो बॉयलर और कंडेंसर हैं ये दोनों, दीज टू आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रैंकाइन साइकिल. अगर हम रैंकाइन साइकिल की बात करें तो उसके जो चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनमें एक होता है आपका बॉयलर, दूसरा होता है स्टीम टरबाइन, तीसरा होता है कंडेंसर, उसके बाद होता है बॉयलर फीड पंप, और एक और जो मेन कंपोनेंट्स होता है उसको बोलते हैं स्टीम नोजल. तो यहाँ पर देखिए जो बॉयलर्स और कंडेंसर हैं ये दोनों किसके कंपोनेंट्स हैं, रैंकाइन साइकिल की. तो यूनिट 3 में हम डिटेल में बॉयलर्स और कंडेंसर के बारे में देखेंगे. तो बॉयलर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉयलर, देन वर्किंग ऑफ बॉयलर्स. वर्किंग ऑफ बॉयलर्स में हम देखेंगे दो तरह के बॉयलर के बारे में, एक तो फायर ट्यूब बॉयलर्स और एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर्स. तो इन फायर ट्यूब बॉयलर्स बेसिकली क्या होता है, जो फ्लू गैसेस होती हैं आफ्टर कंबशन वह ट्यूब में फ्लो करती हैं, जबकि उसके सराउंडिंग, ट्यूब के सराउंडिंग क्या होता है, वाटर होता है. बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर्स जो वाटर होगा वो ट्यूब में फ्लो करेगा और उसके सराउंडिंग क्या होगा, हमारा फ्लू गैसेस होता है. तो हम डिफरेंट जो बॉयलर्स होते हैं, चाहे वो वाटर ट्यूब बॉयलर हों चाहे फायर ट्यूब बॉयलर्स, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो फायर ट्यूब बॉयलर में हम लोकोमोटिव बॉयलर, लंकासार बॉयलर, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, कॉकरॉन बॉयलर, इन सबों का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे किसमें, यूनिट 3 के बॉयलर सेक्शन में. उसके बाद अगर हम वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो इसमें हम देखेंगे किसके बारे में, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है, बैबकॉक एंड विल्कॉक, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर. तो इन सबों की स्टडी हम देखेंगे यूनिट 3 में. उसके बाद बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसोसरीज. व्हाट इज बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसोसरीज. देखिए बॉयलर माउंटिंग्स आर दोज components or devices which is used for the safety and operation of the boilers. जैसे प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व, डेड वेट सेफ्टी वाल्व, फ्यूजल प्लग, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स, जिसको यूज किया गया है बॉयलर के ऑपरेशन, सेफ ऑपरेशन के लिए. ठीक है. और बॉयलर एसोसरीज की बात करें तो ऐसे कंपोनेंट्स या डिवाइस जो बॉयलर के इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को बोलते हैं बॉयलर एसोसरी. तो अगर इसकी बॉयलर एसोसरीज की बात करें तो इसमें हम देखेंगे सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर. इन सब की भी स्टडी हम देखेंगे यूनिट 3 में. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज ड्रॉट and its some calculation regarding the drought. Then what is air preheater, feed water heater, superheater. ये तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, बॉयलर एसोसरीज हैं. तो इनकी भी डिटेल स्टडी हम देखेंगे यूनिट 3 में. देन बॉयलर इफिशिएंसी क्या होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, बॉयलर ट्रायल एंड हीट बैलेंस शीट, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, यूनिट 3. नेक्स्ट है कंडेंसर. What is condenser? तो कंडेंसर
is a device which convert dry saturated steam या superheated steam या wet steam into saturated liquid. तो इन यूनिट 3 का जो सेकेंड पार्ट है वो कंडेंसर को डील करेगा और इसमें हम देखेंगे कंडेंसर होता क्या है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडेंसर के बारे में हम बात करेंगे, एयर लीकेज के बारे में कि कंडेंसर में एयर लीकेज क्या है, व्हाट इज कंडेंसर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। तो इन सब की स्टडी हम देखेंगे कंडेंसर पार्ट में। यूनिट 4 is also divided into two parts, steam and gas nozzles and steam turbine. ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये भी किसके पार्ट हैं, रैंकाइन साइकिल के ही मेन कंपोनेंट्स में आते हैं, स्टीम एंड गैस स्टीम नोजल्स एंड स्टीम टर्बाइन। और गैस नोजल जो यूज होता है वो गैस टर्बाइन में यूज होता है। तो इन स्टीम एंड गैस नोजल सेक्शन हम देखेंगे व्हाट इज फ्लो थ्रू कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल्स। ओके, आफ्टर देन हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, एरिया एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, देन व्हाट इज चोक्ड फ्लो, व्हाट इज थ्रॉट एरिया इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, देन व्हाट इज नोजल एफिशिएंसी, what is off design operation of nozzle, what is shock waves, stationary normal shock waves ये क्या होते हैं, then what is effect of friction on nozzle and what is super saturated flow। इन सब की स्टडी हम किस में देखेंगे, यूनिट 4 के फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद यूनिट 5 क्या बताता है, स्टीम टरबाइन्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं स्टीम टरबाइन के फंक्शन के बारे में, तो स्टीम टरबाइन क्या करता है, बेसिकली जो स्टीम टरबाइन है ये एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है जो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, यूजफुल वर्क में। यानी कि बॉयलर से जो स्टीम जो आ रही है, हाई प्रेशर टेम्परेचर जो स्टीम थ्रू स्टीम नोजल वो स्टीम टरबाइन में आती हैं और यहाँ पर स्टीम का एक्सपेंशन होता है और इससे हमें क्या मिलता है, यूजफुल वर्क आउटपुट। तो इन दिस सेक्शन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, व्हाट इज इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइंस, व्हाट इज स्टेजिंग, व्हाट इज स्टेज एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, व्हाट इज रीहीट फैक्टर, व्हाट इज ब्लीडिंग, व्हाट इज वेलोसिटी डायग्राम of simple and compound multi-stage and reaction turbines and related calculations, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे what is work done, efficiencies of reaction, impulse reaction turbines, what is state point locus, what is losses in steam turbines and what is the governing of turbines। ये सब हम किस में देखेंगे, यूनिट 4 के स्टीम टरबाइन वाले सेक्शन। देन लास्ट में हम देखेंगे व्हाट इज द कंपैरिजन विथ स्टीम इंजन। इन यूनिट 5, ये हमारा लास्ट यूनिट है, इसमें इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। इन फर्स्ट पार्ट वी विल सी अबाउट गैस टरबाइन। गैस टरबाइन बेसिकली जो हमारा गैस टरबाइन होता है वो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है। सो ब्रेटन साइकिल में जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो गैस टरबाइन में हम देखेंगे गैस टरबाइन क्लासिफिकेशन, ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उनका थर्मल एफिशिएंसी का हम कैलकुलेशन देखेंगे, फार्मूला, उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे इन दिस सेक्शन। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैस टरबाइन, गैस टरबाइन किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलिंग, रीहीट एंड रीजनरेशन। इन इंटरकूलिंग, रीहीट और रीजनरेशन का इफेक्ट ब्रेटन साइकिल पे क्या है वो हम देखेंगे। देयर और इनका कॉम्बिनेशन की भी हम स्टडी करेंगे। ओके, देन व्हाट इज स्टेज इफिशिएंसी, व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी, व्हाट इज डेविएशन ऑफ एक्चुअल साइकिल फ्रॉम आइडियल साइकिल। ये सब की स्टडी हम करेंगे यूनिट 5 के गैस टरबाइन वाले पार्ट में। देन इसका जो सेकेंड पार्ट है वह है जेट प्रपल्सन। व्हाट इज जेट प्रपल्सन,
जेट प्रपल्सन, और इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रपल्सन, व्हाट इज टर्बोजेट एंड टर्बोप्रॉप इंजन and their processes, what is principle of rocket propulsion and introduction to rocket engine। तो ये जो जितनी भी टॉपिक हैं वो हम यूनिट 5 में डिस्कस, इन सब की स्टडी हम यूनिट 5 में देखेंगे। देन लास्ट वन है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इन दिस सेक्शन हम देखेंगे व्हाट इज स्टेजिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, व्हाट इज ऑप्टिमल स्टेज प्रेशर रेशियो, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग, व्हाट इज मिनिमम वर्क फॉर मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये है हमारा यूनिट 5 का सिलेबस। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 5 यूनिट, जब हमें ये 5 यूनिट्स की जब हम स्टडी कर लेंगे तो हम इससे क्या सीखेंगे, क्या हमारा कोर्स आउटकम निकलेगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वी विल गेट ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस प्रैक्टिकल पावर साइकिल एंड हीट पंप साइकिल। तो जब हम ये पूरे सब्जेक्ट की स्टडी जब हम कर लेंगे तो जितने भी वेरियस प्रैक्टिकल पावर साइकिल्स हैं, चाहे वो आपका रैंकाइन साइकिल हो, चाहे वो आपका ऑटो साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, चाहे ब्रेटन साइकिल हो, उसके बारे में हमारे पास गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उनमें क्या प्रोसेस यूज हो रहे हैं, हर एक प्रोसेस में क्या वर्क डन है, कहाँ पे वर्क डन, किस प्रोसेस पे वर्क डन हो रहा है, किस प्रोसेस पे हीट सप्लाइड हो रहा है, किस प्रोसेस पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो इसकी गुड अंडरस्टैंडिंग एक तो आ जाएगी। दूसरा, वी विल एबल टू एनालाइज एनर्जी कन्वर्जन इन वेरियस थर्मल डिवाइसेस सच एज कंबस्टर, एयर कूलर्स, नोजल्स, डिफ्यूजर्स, स्टीम टर्बाइंस एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये जितने भी डिवाइस दी गई हैं, चाहे वो कंबस्टर हो, चाहे एयर कूलर्स हो, चाहे नोजल्स हो, चाहे डिफ्यूजर्स हो, चाहे स्टीम टर्बाइंस हो, चाहे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, इनमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है उसकी एनालिसिस करने में हम क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। एंड लास्ट वन इज we will be able to understand phenomena occurring in high speed compressible flow। जो हाई स्पीड कंप्रेसिबल जो फ्लो हो रहा है, हाई स्पीड कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है, उसमें क्या फिनोमिना है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। अब अगर हम इसके इवैल्यूएशन स्कीम की बात करें तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है KME 401 अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, ये टोटल जो है 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स और 3 क्रेडिट का एक कोर्स है। अगर इस पे इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करें तो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उसका वेटेज है 100 मार्क्स, और जो हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं उसका वेटेज है 50 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में जो हमारा पासिंग मार्क है 30 आउट ऑफ 100 ये पासिंग मार्क है, और आउट ऑफ 150 60 मार्क ये हमारा क्या है, पासिंग मार्क है। तो मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने हैं, किसमें, 100 में, और ओवरऑल आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, 60 मार्क्स लाने होंगे 150 में, तब आप इसमें क्या होगे, पास होगे। सपोज किसी ने एक्सटर्नल में 30 मार्क्स लाया और इंटरनल में 25 लाया, टोटल उसके हुए 150 में उसके कितने हो गए, 55, तब भी वो क्या होगा, फेल होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इधर 35 मिनिमम लाने होंगे अगर उसको इंटरनल में 25 मार्क्स मिले। तो आउट ऑफ 150 60 इज द पासिंग। अगर हम बुक एंड रेफरेंसेस की बात करें तो दीज आर सम बुक्स जो आप रेफर कर सकते हो, बट इन माय ओपिनियन आपको ये 2 बुक रेफर करना है। एक तो है आपका बेसिक एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स बाय PK नाग, मैग्रा हिल इंडिया पब्लिकेशन का है, और दूसरा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स बाय ओमकार सिंह, न्यू एज इंटरनेशनल। तो बाकी बुक को भी आप इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन ये 2 बुक तो मस्ट हैं, इसको यूज करना ही करना है। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा इस सीरीज का, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट 1। तो यूनिट 1 में सबसे पहले आई विल डिस्कस
सेकेंड पार्ट, इस पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा, इंट्रोडक्शन एंड ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल। सो इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा व्हाट इज हीट इंजन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन्स, देन व्हाट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन, देन कंपैरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, हीट बैलेंस शीट, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा व्हाट इज ऑटो साइकिल, व्हाट इज डीजल साइकिल, व्हाट इज ड्यूल साइकिल, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा ये सेकेंड पार्ट, फ्यूल एंड कंबस्शन वाला पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।